पूछते हैं, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी क्या स्थिति है? भगवान कहते हैं कि हर एक व्यक्ति अपने जन्म के अनुसार एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है और अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को एक विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। सत्वगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्षों व राक्षसों को पूजते हैं और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति अहंकार में शास्त्रों के विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, वे ऐसा फलों की कामनाओं के लिए करते हैं, मूर्ख हैं। और जो शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे तो असुर कहे जाते हैं। भगवान कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है, वह भी प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार का होता है। अब सुनो, जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है, वह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला, बल प्रदान करने वाला, स्वास्थ्य प्रदान करने वाला, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। भगवान कहते हैं कि पुराना खाना खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया हुआ, स्वादहीन, वियोजित, सड़ा, झूठा, अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं, और जो तिक्त, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, ड्राई, जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करते हैं। और वही यज्ञ भी सात्विक होता है जो किसी फल की इच्छा के बिना किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए या गर्ववश किया जाता है, उसे तुम राजसी जानो, और जो यज्ञ शास्त्रों के निर्देशों की अवहेलना करके, मंत्रों का उच्चारण किए बिना, दक्षिणा दिए बिना, श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है, वह तो तामसी ही माना जाता है। अब भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्याएं हैं। सच्चे, मीठे बोलने वाले वचन, अन्यों को कष्ट ना पहुंचाने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित अध्ययन करना, यही वाणी की तपस्या है। तथा संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्मसंयम एवं जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्याएं हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो दान कर्तव्य समझकर किसी भी आशा के बिना समुचित काल अथवा स्थान में योग्य व्यक्ति को दिया जाता है, वही सात्विक माना जाता है। किंतु जो दान कर्म फल की इच्छा से अनिच्छा पूर्वक किया जाता है, वह राजसी कहलाता है। तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को दिया जाता है, वह तामसी कहलाता है। भगवान कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ, तप तथा दान को तत् शब्द कहकर संपन्न करे। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भव बंधन से मुक्त होना है। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ, दान या तप के रूप में जो भी किया जाता है, वह नश्वर है, वह असत कहलाता है तथा इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ जाता है।